Hello guys, welcome to my channel. So today we will practice the most important question which is commonly asked in your exam. So if you are preparing for any competitive exam, you are at right place and stay tuned. And if you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon for the latest update. So without any further delay, let's start. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल दैट ओम डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, लिटिल का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, लिटिल और फ्यू दो होते हैं, एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू. ठीक है, तो लिटिल जो होता है वो यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ. तो किसी ने अगर किसी के लिए कुछ किया है, मतलब काम ही किया होगा, तो वो जो होता है काम जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल. तो लिटिल का यूज़ तो ठीक है, लेकिन अब लिटिल और फ्यू में भी कुछ यूज़ होते हैं, जैसे अ लिटिल एक होता है खाली लिटिल या फ्यू, एक होता है अ लिटिल या अ फ्यू, और एक होता है द लिटिल या द फ्यू. तो लिटिल और फ्यू का खाली मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर. और अ लिटिल अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा कुछ. और द लिटिल या द फ्यू का मतलब है जितना है उतना काफ़ी. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, लिटिल का मतलब तो ना के बराबर है. अगर कोई आपके लिए ना के बराबर करेगा तो आप उसको, वो आपके लिए भुलाने लायक, मतलब ऐसा है कि आप भुला नहीं सकते. तो यहाँ पर थोड़ा किया है वो भी नहीं होगा, उसने जितना भी किया है ना वो आपके लिए काफ़ी है, सो दैट आप उसे भुला नहीं सकते. ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ होगा द लिटिल. तो एरर है इस पार्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग. ठीक है, तो लिटिल नॉलेज मतलब ना के बराबर नॉलेज, तो जिसको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो कोई नॉलेज, मतलब यहाँ पर ना के बराबर है तो वो नॉलेज क्या हुई. ठीक है, थोड़ी नॉलेज वो डेंजरस होती है. ठीक है, तो थोड़ी नॉलेज डेंजरस है, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल, कि थोड़ी जो नॉलेज होती है किसी को, नॉलेज हमें कैसे होनी चाहिए, पूरी. ठीक है, तो नॉलेज अगर आपको थोड़ी है तो वो क्या होती है, जनरली डेंजरस होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नो लेस देन 50 ऑडियंस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलव्ड आर्टिस्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज. अब यहाँ पर देखिए लेस यूज़ किया हुआ है. ठीक है, लेस यूज़ किया हुआ है किसके लिए, किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है, ऑडियंस के लिए. ठीक है, यानी कि 50 से कम ऑडियंस बैठी. तो अब यहाँ पर लेस यूज़ किया हुआ है. ठीक है, और लेस किसका होता है, लिटिल. लिटिल जो होती है पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव के लिए लेस यूज़ होता है, और सुपरलेटिव के लिए यूज़ होता है लीस्ट. ठीक है, लेकिन ये जो अभी मैंने आपको बताया कि ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. लेकिन ऑडियंस को तो आप गिन सकते हो ना, एक ऑडियंस, दो ऑडियंस, तीन ऑडियंस, यहाँ पर देखिए गिनी हुई है 50 ऑडियंस. तो यहाँ पर हम इसके लिए लिटिल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम फ्यू. ठीक है, तो फ्यू के लिए होता है फ्यूअर और फ्यूएस्ट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब देन लगा होता है तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर फ्यूअर यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ पर होगा फ्यूअर. तो यहाँ पर एरर भी इस पार्ट में यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए, हैव यू ब्रॉट सम गोल्ड फॉर मीरा. तो अब यहाँ पर देखिए कि गोल्ड, ठीक है, सम गोल्ड. यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें क्या एडजेक्टिव लगाना है. यहाँ पर एक होता है एनी और एक होता है सम. ठीक है, तो एनी जो यूज़ होता है, एनी यूज़ होता है जब हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव हो. ठीक है, इंटरोगेटिव हो या हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो. या तो इंटरोगेटिव होगा सेंटेंस और या वो नेगेटिव होगा. तो और सम यूज़ होता है जब हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव. ठीक है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है. अब इस सेंटेंस में देखो क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर एनी यूज़ होगा ना कि सम. ठीक है, माइनर सा डिफरेंस होता है सम और एनी में, मतलब कुछ के लिए या थोड़े के लिए. तो यहाँ पर अब हम लोग सम का यूज़ ना करके हम लोग यूज़ करेंगे एनी, बिकॉज द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव. नेगेटिव होता तब भी एनी, और अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता तब हम लोग सम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, ओम इज़ क्लेवरर देन इंटेलिजेंट. ओम, ठीक है, ओम की ही दो क्वालिटी हैं, एक वो चालाक है और एक वो इंटेलिजेंट है. अब उन दोनों क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो रहा है कि वो चालाक ज़्यादा है या इंटेलिजेंट ज़्यादा है इसमें. ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि ओम क्लेवर
ज़्यादा है इंटेलिजेंट होने से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी एक पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो पहली वाली क्वालिटी के साथ हम लोग मोर का यूज़ करते हैं, और मोर लगा दिया तो आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओम इज़ मोर क्लेवर, ठीक है। ओम इज़ मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखिए, ओम इज़ मोर क्लेवरर देन हिज सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए क्लेवर की एडजेक्टिव की कंपैरिजन कैसे होते हैं। हमने यूज़ किया क्लेवर, तो क्लेवर को हम लोग क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट यूज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो क्लेवर, मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। आपको डिग्री की नॉलेज होनी चाहिए कि एडजेक्टिव में कितनी डिग्री होती है। तो उसके लिए मैंने अपनी एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए मोर भी लगा रखा है और क्लेवरर भी लगा रखा है, दो दो डिग्री बना रखी है, मतलब चेंज हो रखी है। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल क्लेवरर यूज़ करना है, ठीक है। यही कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवर की। तो ओम इज़ क्लेवरर देन हिज हर सिस्टर, यहाँ पर हिज आएगा, देन हिज सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर वो, अब एक पर्सन की हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, और जब क्वालिटी में कंपैरिजन करोगे, एक ही पर्सन की एक क्वालिटी है और दूसरी क्वालिटी है, तो तब हम लोग पहली क्वालिटी के साथ मोर ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल अदर्स इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए मीरा, मीरा क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। जब भी मोस्ट आ जाए, जब भी मोस्ट आ जाता है, तो मोस्ट का मतलब है कि ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये है कि उसकी जो क्वालिटी है या जो भी है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस में है, अगर एक क्लास में कंपैरिजन कर रहे हो तो एक क्लास से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एक पूरे ग्रुप जो है उसमें सबसे ज़्यादा है वो उसकी क्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए मीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है ऑल अदर इन दिस ग्रुप। तो ऑल अदर, अदर का मतलब होता है अन्य, ठीक है, अन्य। जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं कि वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा है, अन्य हम लगाएंगे कि जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पर्सन से तो उसका कंपैरिजन कर ही नहीं रहे ना, हम तो उसका कंपैरिजन सबसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर अदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर होगा मीरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, ऑल मतलब सबसे, किस में, इस ग्रुप में। तो अदर मतलब किसी एक पर्सन, पर्सन आ जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो अदर आपको यहाँ नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर देखिए नो राइटर का मतलब है कि कोई राइटर नहीं है इंडिया में, ठीक है। कोई राइटर नहीं है इंडिया में जो इतना फेमस है जितना कि मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर देखिए सो एज यूज़ किया हुआ है। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो या तो हम एज लगाते हैं और या फिर हम सो एज लगाते हैं। तो एज का यूज़ सेंटेंस जब नेगेटिव हो जब भी यूज़ करते हैं, और पॉजिटिव भी हो जब भी यूज़ करते हैं, लेकिन सो एज का यूज़ हम जब करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो नो राइटर, नो राइटर मतलब एक मुंशी प्रेमचंद एक पर्सन है, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम किसी अन्य राइटर से करेंगे, किसी, कोई मतलब जो मुंशी प्रेमचंद है उसका हम कंपैरिजन कोई एक ऐसा राइटर है हम उससे कर रहे हैं कि भैया उसके जैसा ना, उसके जैसा उतना कोई फेमस नहीं है जितना भी, जितने कोई अदर राइटर है, ठीक है। नो राइटर का मतलब है तो कोई राइटर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक पर्सन लगाना पड़ेगा कि भाई कोई, कोई और राइटर मतलब कोई अन्य राइटर इतना फेमस नहीं है जितना कि मुंशी प्रेमचंद है। तो अन्य के लिए हमें यहाँ पर अदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। नो अदर राइटर मतलब कोई अन्य राइटर इतना फेमस नहीं है, राइटर तो बहुत सारे हैं, और यहाँ पर नो लगा के तो राइटर ही हटा दिए, नो राइटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पर्सन को बताना पड़ेगा इमेजनरी कि कोई और राइटर, कोई अन्य राइटर इतना फेमस नहीं है जितना कि मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे अदर। ये अदर क्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, बट फॉर योर हेल्प नो अदर बॉयज़ वुड हैव सक्सीड इन
एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन लाइक दिस, ठीक है। बट फॉर योर हेल्प, इसका मतलब है, बट का मतलब ये है सिवाय, अलावा, ठीक है, आपकी मदद के अलावा। नो नो अदर बॉय वुड हैव सक्सीड इन द, आपकी मदद के सिवाय कोई मतलब जो स्टूडेंट है वो सक्सीड नहीं होता ऑल इंडिया कंपटीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी अन्य लड़कों की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी मदद के बिना ना, विदाउट योर हेल्प, ठीक है, कोई भी ऐसा लड़का ही नहीं होता जो सेलेक्ट होता, कोई भी ऐसा लड़का नहीं होता। नो बॉय, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नो बॉय, किसी एक लड़के की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम अदर को हटाएंगे कि नो बॉय, भाई हो ही नहीं सकता था कोई भी लड़का, ठीक है, कोई अन्य लड़का नहीं, कोई भी लड़का नहीं सक्सीड हो सकता था ऑल इंडिया रैंकिंग में। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ तो आपके लिए ईजी हो। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अदर हट जाएगा, यहाँ पे अदर लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम अदर हटा देंगे, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को हिंदी में देखो, उसको प्रैक्टिकली समझो और फिर आप हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग अदर हटा देंगे क्योंकि कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं होता उनकी मदद के बिना, किसी भी, मतलब हमने सारे लड़के हटा दिए कि कोई भी सेलेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, आकाश इज मोर जूनियर देन मी इन ऑफिस, जहाँ पर भी आई यू आर आ जाता है एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है, तो पहली बात तो वहाँ पर कंपैरिजन के लिए टू लगता है, देन नहीं लगता। और दूसरा, ये इनसे पहले मोर नहीं लगेगा, यहाँ से हम हटा देंगे। रूल होता है कि आकाश इज जूनियर, ठीक है, जूनियर मतलब छोटा है, टू मी, मतलब जूनियर मतलब एक रैंक होती है, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया। तो जिनमें भी आई ओ आर आते हैं इनके साथ कंपैरिजन के लिए एक तो हम टू लगाते हैं, दूसरा इनसे पहले मोर नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी, जब भी प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर, प्रेफर या प्रेफरेबल, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई प्रेफर टू स्लीप, देखिए यहाँ पर प्रेफर आया फिर टू आया, आई प्रेफर देन नहीं आया, आई प्रेफर टू स्लीप। अब यहाँ पर आया रैदर दैन टू वॉक, मैं प्रेफर करूँगा सोना बात करने के अलावा, ठीक है, बात करने की बजाय मैं सोना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर आई प्रेफर टू स्लीप आया, लेकिन जब भी रैदर देन आएगा तब आप लोग यूज़ करोगे बेर इन्फिनेटिव का। बेर इन्फिनेटिव क्या होता है, मैं एक वीडियो डालूंगी इन्फिनेटिव में, अगर आपको डाउट होगा उससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव होता है वो नाउन का काम करता है, ठीक है, और इसके साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो ये होता है इन्फिनेटिव। लेकिन बेर इन्फिनेटिव जो होता है वो इन्फिनेटिव की तरह ही काम करता है, लेकिन उसके अंदर टू नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग हटा देंगे टू। तो आई प्रेफर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी कम लेटर देन अजय। अब यहाँ पर देखिए लेटर का यूज होगा, ठीक है, एक होता है लेट, लेटर, यहाँ पर यूज होता है लेटेस्ट, ठीक है, एक होता है लेट का ही, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेटर, लास्ट, और एक ही होता है फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लेट लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट। तो ये जो लेट और फॉर होता है ये होता है पहले वाला, ये पोजीशन के सेंस में यूज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं पोजीशन की, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है, सॉरी, ये तो होता है बाद वाला, और ये होता है पहले वाला, ठीक है। और ये दोनों पोजीशन के सेंस में यूज होते हैं। जब हम पोजीशन की बात करेंगे बाद, तो लेट यूज होगा, ठीक है, और जब हम पोजीशन की बात करेंगे पहले, ठीक है, तो तब यूज होगा फॉर। और उसी की यहाँ पर हम कंपैरेटिव की यूज करते हैं लेटर, ठीक है, बाद के लिए, और यहाँ पर हम लोग फॉर्मर यूज करते हैं पहले के लिए, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे पहले वाला तो फॉर्मर, बाद वाला
तो लेटर, और लास्ट, और यहाँ पर होता है फॉरमोस्ट या फर्स्ट। तो अब यहाँ पर लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये क्या है, ये होता है टाइम के कंटेस्ट में। तो हम लोग जब बोलते हैं ना आई कॉल यू लेटर, लेटर का मतलब है कि आप थोड़ी समय बाद उसको फ़ोन करेंगे, थोड़े टाइम बाद। तो ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए, शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन अजय। ठीक है, तो लेटर का मतलब होता है यहाँ पर बाद वाला, कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, किसी पोजीशन की बात नहीं है जो हम लोग यूज़ करेंगे, इसको बाद वाला लगाएंगे कि यहाँ पर कोई सीक्वेंस है कि पहले अजय था, फिर यहाँ पर कोई लड़की थी, ठीक है, फिर यहाँ पर, तो वो बाद वाला है इसीलिए उसको पनिश नहीं किया गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसे पनिश नहीं किया गया जबकि वो किससे लेट आया था, अजय से, किससे लेट आई थी, अजय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेटर। लेटर मतलब बाद, मतलब वो उससे थोड़े टाइम बाद आई। ठीक है, तो अजय के बाद में भी कोई लड़की आई है, लेकिन उसको फिर भी क्या नहीं किया, पनिश नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड्स। जब भी हम लोग बात करते हैं लिटिल की, तो ये आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कहोगे लिटिल, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी। तो जब भी क्वांटिटी वर्ड आ जाता है किसी सेंटेंस के अंदर, तब हम लोग लिटिल का यूज़ नहीं करते, ये भी एक रूल है। जब आपको वर्ड दिख जाएगा सेंटेंस में क्वांटिटी और लिटिल लगा रखा है, तब हम लिटिल का यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिटिल की जगह स्मॉल। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू मीट द प्रेजेंट डिमांड। नेक्स्ट देखिए, सोहन इज अ फॉर्चुनेट पर्सन हुज ऑल एफर्ट सक्सीड सक्सीड और नो एरर। तो यहाँ पर हमें एरर ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऑल होता है या बोथ होता है, तो उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन का। ठीक है, पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पोजीशन का किसके बाद, बोथ और ऑल के बाद। अब यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा बोथ ब्रदर्स आर स्वीट, बोथ ब्रदर्स आर स्वीट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा माई बोथ ब्रदर्स आर स्वीट, या फिर आपने लिखा माई ऑल ब्रदर्स आर स्वीट। तो यहाँ पर हमने बोथ लगाया और ऑल लगाया, और यहाँ पर पोजीशन माई यूज़ हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी बोथ और ऑल आएगा तो पोजीशन उसके बाद आएगा, यानी कि ये जो माई है ये आप यहाँ लगाओगे, यानी कि सेंटेंस ऐसा होगा कि बोथ या ऑल माई ब्रदर्स आर स्वीट। तो यहाँ पर क्या लगा रखा है, यहाँ पर ऑल लगा रखा है, तो हुज एफर्ट, ठीक है, जो उसके एफर्ट है, तो यहाँ पर ऑल के बाद लगेगा हुज एफर्ट्स। ठीक है, हुज एफर्ट्स सक्सीड। नेक्स्ट देखिए, शिवांगी नॉट ओनली कम टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग। ठीक है, यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का एरर दे रखा है। अब आप लोग, एरर ऐसे नहीं आने वाला एग्जाम में कि नॉट ओनली लगा दिया और बट ऑल्सो नहीं लगाया, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर बट ओनली मिसिंग है। इतने आसान एरर नहीं आते। ठीक है, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो में और एरर कैसा आता है, एरर आता है पैरेललिज्म का। कौन सा एरर आएगा, पैरेललिज्म का एरर आता है। ठीक है, पैरेललिज्म का एरर मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को पैरेललिज्म का रूल अप्लाई करना है कि जहाँ पर हमारी जो भी पार्ट ऑफ स्पीच लगा रखी है बट ऑल्सो के आगे हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच आई है, वही पार्ट ऑफ स्पीच हमारी नॉट ओनली के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वो क्या होता है, वो इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव किसका काम करता है, नाउन का। ठीक है, तो बट ऑल्सो के बाद क्या आ रखा है, नाउन, और यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के बाद क्या आ रखा है, वर्ब। ठीक है, तो हमें
वही पार्ट ऑफ स्पीच रखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो के आगे, मतलब दोनों के आगे हमें पैरलिज्म का रूल अप्लाई करना है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच एक के आगे है वही पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे के आगे लगेगा। और करेक्शन ऐसे करना है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे हमें ठीक करना है कि कम को लगाना है हमें यहाँ। शिवांगी कम केम नॉट ओनली टू सी मी, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद जस्ट क्या आ गया, टू सी मी। तो शिवांगी के ना केवल मुझे देखने ही आई बल्कि वो अपना बैग भी लेने आई। तो यहाँ पर टू आ गया, टू टेक आ गया, और यहाँ पर नॉट ओनली के बाद टू सी आ गया। तो शिवांगी केम नॉट ओनली टू सी मी बट ऑल्सो टू टेक हर बैग। मैंने इसमें आपके और भी एग्जाम्पल लगा रखे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है देखिए, ये सेंटेंस है, ही इज़ नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो ऑनेस्ट। यहाँ पर ये ऑनेस्ट और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आया, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आया, सही। ही स्पीक्स हिंदी नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। तो यहाँ पर देखिए कि नॉट ओनली के बाद एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब आया, और बट ऑल्सो के बाद इधर एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब आया। मतलब कहना ये चाहती हूँ मैं कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा दोनों के बाद। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट नॉट ओनली एप्पल बट ऑल्सो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल क्या है, नाउन, बनाना क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। नेक्स्ट देखिए, यू कैन नॉट ओनली शी कैन नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो सिंग। तो यहाँ पर भी वर्ब आई और यहाँ पर भी वर्ब आई, ठीक है। तो इन दोनों के बाद पार्ट ऑफ स्पीच जो आएगा वो सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है यहाँ पे आप नाउन लगा दो, ऐसा नहीं है यहाँ पे नाउन है यहाँ पे आप वर्ब लगा दो, एरर ऐसा आएगा। इसी को आपको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। शिवांगी इज़ एज ब्यूटीफुल इफ़ नॉट मोर देन मीरा, ठीक है। शिवांगी उतनी सुंदर तो है, उससे ज़्यादा नहीं, किससे, मीरा से ज़्यादा नहीं है शिवांगी, लेकिन उतनी सुंदर तो है। तो यहाँ पर जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग कंपैरिजन खाली एज से नहीं कर सकते। यहाँ पर आएगा शिवांगी इज़ एज ब्यूटीफुल एज, या तो आप सो एज लगाएंगे या फिर आप एज लगाएंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन एक एज से नहीं हो सकता, खाली सो लगा के नहीं हो सकता, तो आपको एज लगाना है। तो शिवांगी इज़ एज ब्यूटीफुल एज इफ़ नॉट मोर देन मीरा। नेक्स्ट देखिए, माई पेन इज़ 5 टाइम्स चीपर देन योर्स। तो यहाँ पर देखिए जब भी सेंटेंस में आपको टाइम्स वर्ड दिख जाएगा, 5 टाइम, 2 टाइम, ट्वाइस, 8 टाइम्स, तो जब भी टाइम वर्ड आ जाएगा या कोई न्यूमरल वैल्यू दे रखी होगी उसके आगे इतनी बार, 2 बार, इतना गुना, इतना, तो तब हम लोग यूज़ करेंगे एज का, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे एज चीप एज। तो माई पेन इज़ 5 टाइम्स एज चीप एज देन योर्स। कब, जब टाइम्स आ रखो। नेक्स्ट देखिए, योर इनकम इज़ मैनी टाइम्स हायर देन सो ऑन। अब देखिए टाइम्स आ गया, तो एज हाई एज देन सो ऑन। नेक्स्ट देखिए, अ डार्क स्पीशियस सेल हैज़ बीन फाउंड इन रिसेंट डिस्कवरी, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर हम लोग एक रूल देख रहे हैं। रूल अप्लाई करना है आपको ओ सास कॉम्प, ये रूल आपको याद कर लेना है, ठीक है। रूल आपको याद करना है ओ सास कॉम्प। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, एस का मतलब है यहाँ पर साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, सी का मतलब है कलर, ओ का मतलब है ओरिजिन, एम का मतलब है मटेरियल, और पी का मतलब है पर्पस, ठीक है। तो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, देन उसके बाद आती है नाउन, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है और इसके हिसाब से ही आपको अरेंज करना है ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए दे रखा है। अब डार्क क्या है, डार्क तो कलर है, कलर है। और स्पीशियस का मतलब बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो स्पीशियस मतलब साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
साइज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अ स्पीशियस, तो आप यूज़ करेंगे ए स्पेशियस डार्क सेल हैज़ बीन फाउंड इन रिसेंट, मतलब स्पेशियस पहले आएगा साइज, पहले साइज आएगा और फिर आएगा कलर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये रूल लिखवाया है कि आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो पहले स्पेशियस आएगा फिर डार्क आएगा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई बिगेन टू I began to tremble when I saw a sharp long knife in my friend's hand। तो यहाँ पर वही रूल आएगा सास कॉम्प। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ शार्प लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, साइज है, और शार्प क्या है, शेप है। ठीक है, तो पहले लॉन्ग आएगा और फिर आएगा शार्प। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। तो यहाँ पर जब भी असर्टेन आ जाएगा तो नाउन हमारी सिंगुलर आएगी, और जब भी खाली सर्टेन आएगा तो नाउन हमारी प्लूरल आएगी। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे असर्टेन, नहीं लगा सकते हम, सर्टेन लगाएंगे। ठीक है, और वैसे भी प्रॉब्लम्स क्या है, अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखिए, I saw an anxious pale girl who when asked let me know that she was suffering from the consumption। ठीक है, कोई बीमारी की बात कर रहे हैं कंजम्पशन की। तो मैंने यहाँ पर जब भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेंटेंस के अंदर एंग्शियस पेल गर्ल, तो यहाँ पर हम लोग वही रूल अप्लाई नहीं कर सकते वो सास कॉम्प वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग में हम लोग ये भी देखेंगे कि जब पर्टिकुलरली कलर दे रखा होगा और प्लस में दे रखा होगा कोई इमोशन या कोई पर्सनालिटी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, कलर दे रखा है, इमोशन दे रखा है या पर्सनालिटी। तो कलर देखिए, ये पेल का मतलब होता है पीला, फीका। ठीक है, तो हमने देखिए एक चिंतित फीकी या जिसका रंग एकदम पीला था, और हम मतलब यहाँ पर वो किसी बीमारी से ग्रस्त थी, इस वजह से उसका ये हाल था। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक इमोशन है उस लड़की का कि वो कैसी थी, वो चिंतित थी। ठीक है, चिंतित थी वो, और उसका रंग कैसा हो रहा था, पीला हो रहा था। ठीक है, मतलब उसकी स्किन में जो थी वो जो एक नेचुरल होती है वो नहीं थी, उसकी स्किन पर भी उसका इफेक्ट था। ठीक है, तो उसकी वजह से वो पीली हो रही थी। तो यहाँ पर पहले आएगा कलर और फिर आएगा उसका इमोशन। हम लोग बोलते हैं ना अ डार्क हैंडसम, बोलते हैं ना अ डार्क हैंडसम मैन। तो पहले कलर आया, फिर उसने उसकी बात करी पर्सनालिटी की। तो यहाँ पर पहले आएगा एन पेल एंग्शियस गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द अटमोस्ट गेट वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। तो यहाँ पर देखिए अटमोस्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बाहर वाले गेट पर एक गार्ड खड़ा हुआ है गन लेकर। ठीक है, तो एक होता है सेंटेंस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है आउट, आउट के लिए आउट, अटर, अटर की जगह अटर के साथ हम लोग यहाँ पर आउटर। ठीक है, और एक होता है अटर मोस्ट, और एक होता है आउटर मोस्ट। ठीक है, तो आउट के ये दोनों होते हैं। तो अटर का मतलब होता है जो ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, और आउटर का मतलब जो होता है वो होता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस से रिलेटेड है वो, जब कोई चीज़ क्या है, दूर है। तो वो गार्ड मतलब सबसे बाद वाले गेट पर है, तो यहाँ पर अटमोस्ट नहीं आएगा। अटर अटर मोस्ट की जगह हम लोग अटमोस्ट भी होता है, अटर मोस्ट या अटमोस्ट। ठीक है, तो हम लोग अटमोस्ट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जब कोई बात हो रही है ठीक की, बिल्कुल ठीक है, सबसे ज़्यादा ठीक है, ठीक है, सटीक है एकदम। और यहाँ पर हम लोग ये हम जब लिखते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी दूरी की, तो वो दूरी की ही बात कर रहे हैं कि वो सबसे दूर जो सबसे एंड में जो गेट है ना, वहाँ पर होल्ड किया हुआ है एक गन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अटमोस्ट नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी वॉज क्यूरियस टू नो दैट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। ठीक है, तो यहाँ पर
हम लोग क्या करेंगे, देन लगा रखा है, ठीक है, देन लगा रखा है कि उसने, शी वॉज क्यूरियस टू नो दैट, मतलब वो ये जानकर बहुत, मतलब वह उत्सुक थी ये जानने के लिए कि किसने उसे बनाया सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर और ब्रेवर किसी अन्य आदमी से विलेज में। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा बनाते तो यहाँ पर देन ही नहीं आता, क्योंकि कंपैरिजन हम करते हैं तो कंपैरिजन के लिए आपको एक पर्सन होना चाहिए। तो एनी मैन का मतलब हो गया, एनी मैन का मतलब हो गया कोई आदमी, तो यहाँ पर आएगा एनी अदर मैन, किसी अन्य आदमी से, ठीक है। तो वो कैसे बना सबसे स्ट्रोंगर और ब्रेवर किसी अन्य आदमी से विलेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अदर का यूज़ करेंगे, खाली एनी मैन नहीं लगाना, एनी अदर मैन ऑफ द विलेज, ठीक है। तो एक पर्सन का आप कंपैरिजन कर रहे हो एक से, तो हम लोग यहाँ पर अदर लगाकर अन्य, अन्य का सेंस देंगे किसी अन्य आदमी से विलेज में। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द बेस्ट एंड द ऑनेस्ट मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। यहाँ पर देखिए पैरलिज्म का रूल होता है कि अगर एक तरफ पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस्ट लगा के क्या दे रखा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, द का यूज़ होता है, ठीक है। तो रूल देख लेते हैं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर तो ये ऑनेस्ट का तो ये पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट होता है, और कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ऑनेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो हमें यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री करनी पड़ेगी, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑनेस्ट करके यहाँ पर काम नहीं चलेगा, अभी भी यहाँ पर एक एरर है। अगर आपने दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री की है तो केवल द का यूज़ जो होगा वो पहले वाले में यूज़ होगा, आप दूसरे वाले में नहीं करेंगे। अब ये सेंटेंस हो गया नो एरर। तो ही इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like my video, and please like it, share it, and subscribe my channel. So thank you. Bye.